लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। घर से निकला तो एक हादसा हो गया। उस हादसे में मैं अपने घर का पता खुद खो गया। पापों के झीलों में डूबा था, पापों के झीलों में डूबा था। वहां से निकला और पकड़ा रामचरितमानस का एक छोटा सा सूत्र, तो यह गूंगा भी वाचाल हो गया, वाचाल हो गया। परम सौभाग्य छत्तीसगढ़ की पावन धर्मधरा, पावन ग्राम गोमती के धर्म मंच पर विराजमान अत्रि अंगिरा जवाली जमदग्नि के समान मेरे विद्वान गुरुजनों, समाज को नई दिशा नई राह प्रदान करने वाले प्रबुद्ध जनों, करुणामय भक्तिमय स्नेह सलीला देवियों, भाई की कलाई पर स्नेह निशावर करने वाली मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भारत देश के कमान को संभालने वाले मेरे नौजवान दोस्तों, किलकारी से गुंजायमान करने वाले मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, महान यज्ञ की संरचना करने वाले आयोजक समिति के समस्त संत जन, मरनी मनोहर राज बिहारी नटवर की धारी के समान धर्म रथ के रथवाहक आदरणीय संचालक महोदय, और इसी पवित्र पुनीत कड़ी पर गोमती के दसों दिशाओं पर प्रतिष्ठित 33 कोटि देवी देवता के युगल चरणों पर श्री पंचमुखी मानस मंडली आमती धनतरी के अकिंचन अबोध बालकों का कोटि कोटि प्रणाम है, स्वीकार कीजिएगा। सर्वप्रथम सुंदर कांड में आप सबका हार्दिक बधाई है। दोहा क्रमांक 4, जहां पर हनुमंत लगड़ा महाराज जो है भक्ति की खोज के लिए, शांति की खोज के लिए तीनों बाधा को पार करते हैं। वस्तुतः शांति को पाना है, भक्ति को प्राप्त करना है तो बाधाएं आना जरूरी है। लेकिन हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सतोगुणी बाधा को कैसे पार करते हैं।
तभी गुणी बाधा को कैसे पार करते हैं और रजो गुणी बाधा को कैसे पार करते हैं। पावन सत्संग के माध्यम से विस्तार करने से पहले आप सभी के युगल चरणों को पुनः प्रणाम करते हुए एक छोटा सा भजन समर्पित करते हैं। तत्पश्चात दोहा क्रमांक 4 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तूल नताही सकल मिली। जो सुख लो सत्संग उसको विस्तार करने का प्रयास करेंगे। बोल भक्ति रामचंद्र की जय। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक ने निज गौर अश्रु पहर निरखत रहूं गुरु चरण की ओर। ठोकरे खाई बहुत झूठी जगत के प्यार पर इसलिए आया हूँ दीनानाथ तेरे द्वार पर। जिंदगी जब तलक है फुर्सत नहीं है काम से कुछ समय शैली गाला कर लो राम से भरत प्रिय रामचंद्र की जय। कहा तज शरण तिहारे कहा तज शरण तिहारे काको नाम पतित पावन जग काको पावन जग के ही अंकीन पिया काको नाम पतित पावन जग काको नाम पतित पावन जग के ही राम कौन देव पराई बिरत हित हठी हठिया दमुदा कौन देव पराई बिरद हित हठी हठिया दमुदा
हग मृग व्याध पासानु विटप जड़, हग मृग व्याध पासानु विटप जड़, दमन कमन तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धरई तुलाइक अंग हो रामा, तुलन ताही शकल मिली रामा, जो शुक्ल सत संग हो रामा, तिन्हीं के हाथ दास तुलसी प्रभु, तिन्हीं के हाथ दास तुलसी प्रभु, कहो अपनों से नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम् तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग तुलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम की हनुमत हो सहाय भरत प्रिय राम चंद्र की जय। परम सौभाग्य किस्मत ही ऐसा मिला है कि राम कथा जब प्रारंभ होती है तो कहीं कहीं पंडाल खाली नजर आता है और वह कृपा जो होती है परमात्मा का तब सत्संग का सुअवसर सबको मिलता है। वास्तव में दोहा क्रमांक सुंदरकांड का ये 4 हनुमंत महाराज जी की ये यात्रा जो है जहां पर ये भक्ति की खोज शांति की यात्रा के लिए जब निकलते हैं तो सतोगुण बाधा को पार करते हैं। सुरता नाम अहिन कर माता, लेकिन उसको एक छोटे बनकर के जीत लेता है और आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सतोगुण जो है परीक्षा लेने के लिए आएगा कि ये विदेश जा रहा है और ये इसका परीक्षा लेना चाहिए, हनुमान जी सोना है कि नहीं है, उनको तपाकर पीट कर और छेद कर कि ये सोना को परख होती है। उसी प्रकार ये हनुमान जी महाराज का सतोगुणी सुरसा नाम अहिन कर माता, उन्होंने परीक्षा ली लेकिन विजय हो गया। कैसा विजय हो गया? तो वहां विजय इस तरह हुआ कि उन्होंने छोटा बन करके उनसे आशीर्वाद ले लिया। तो सुरसा ने कहा कि राम काज करो तुम बल बुद्धि निधान, क्योंकि आप लोगों ने
आपके अंदर बल है, बुद्धि है, आप ज्ञान के भंडारे, आप राम को कार्य को कर सकते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो वही समुद्र की पार करना है तो विचित्र है। वहां बीच में और पकड़ लेती है, वो है तमोगुण बाधा। राहु केतु के मां सिंहिका, और सिंहिका छांव को पकड़ने वाली, उन्होंने छांव को पकड़ ले, और हनुमान जी महाराज ने समझ लिया कि मुझे कोई रोक रहा है, उन्होंने उसको अंत कर देता है, तमोगुणी बाधा को समाप्त कर देते हैं। और उसके बाद में 2 बाधा को पार करने के बाद लंका में जब जाते हैं तो देखा कि विचित्र है। बोले पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। रात में थोड़ा सा रूप धारण करने के बाद में प्रवेश करते हैं कि दिन में देखा तो बहुत सजावट है, यहाँ गली और चौबारे सजा हुआ है, ये तो नजर आ रहा है। लेकिन उन्होंने रात में जब वहां प्रवेश जब करते हैं तो वास्तव में वहां लंका की देवी जो है, की देवी देवता जो होते हैं ना, तो लंका की ये चौकी की जो देवी थी वो उसका नाम लंकनी था। लंकनी देख ली और उन्होंने एक विरोध की, जान ही नहीं मरम सट मोरा मोरा हार जहां लगी चोरा। बोले तू जानती नहीं? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो जानती नहीं, लेकिन है कौन बता दो। तो मोर आहार जहां लगी चोरा, ये मेरा आहार चोर को खाना है। हनुमान जी ने सोचा विचित्र है लंका, सोने की लंका कहते हुए बड़ा विचित्र लगता है। और इनकी ये इस महिला की सिद्धांत क्या है? बोले तो चोरों को खाना। उन्होंने मरम को जाना नहीं कहा तो गुस्सा लगा, भाई बात है, क्योंकि भक्ति की खोज के लिए और भक्ति का हरण करने वाला चैन से सोया है, तो उनको गुस्सा आया। तो मुटका एक महाकपि हनी एक मुटका प्रहार करती है और रुधिर बमत धरनी ढनमनी, और वो लंकनी जो है लुढ़क पड़ती है, और वहां मुख से जो रक्त जब बहती है तो उसके जीवन में विरक्त का आगमन होता है। और वो बात को ख्याल करती है, भक्मा जो है, मैं वरदान के समय जब थे तो जिस दिन वानर के मारने से विकल हो जाएगी तो समझ लेना ये लंका का नाश होने वाला है। तुरंत उठ गया, क्योंकि मुटका एक महाकपि है। मुटका इतना था कि और दोबारा अगर पढ़ती तो इतनी सीधी देवा खंडे हो सकते थे। अब जब यहाँ स्पर्श सत्संग हुआ तो वास्तव में उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब उन्होंने ये सत्संग का ये दोहा लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला के अंग। हे तात, बोले ये संबोधन का बात है कि यहाँ तात स्वर्ग, ये स्वर्ग और ये अपवर्ग जो मोक्ष की होती है, इसको एक तराजू पे रखो और दूसरे तराजू पर सत्संग का उस पल को रखो, उस क्षण को रखो, उसकी वजनता अलग होती है। ये इस पर सत्संग का है। अभी श्रवण सत्संग हो रहा है आप, लेकिन बड़े बड़े महात्मा आते हैं तो दर्शन सत्संग होता है। 3 श्रेणी है, 3 बाधाओं को पार करने के लिए, ये धर्म के रास्ते में चलने के लिए 3 श्रेणी पर आते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि कहीं कि ये कैसे होना चाहिए? बोले तो स्वर्ग, अरे ये मोक्ष कैवल पद परम पद जितने भी है उसको एक पल्ले तराजू को पकड़ लो और एक पल्ले में रखो। और अगर एक क्षण का भी सत्संग जीव के जीवन में है वो भारी होगा। ये पावन प्रसंग को विस्तार करने से पहले एक छोटा सा भजन का सहारा लेते हैं। तत्पश्चात वो लाव पर एक छोटे से सन पर विस्तार करने का प्रयास करेंगे। बोल भरत रामचंद्र की जय। तुम्हारे नाम के चारों तरफ दुहाई है, मेरी भी बिगड़ी बना दो भगवन। तूने लाखों की बनाई है,
आजा मेरे राम तुझको पुकारूं, तेरा नाम लेकर ये जीवन सवारूं। तुझको पुकारूं, तेरा नाम लेकर ये जीवन सवारूं। आजा मेरे राम तुझको पुकारूं, तेरा नाम लेकर मैं जीवन सवारूं। तू करुणा का सागर है, भर दे मेरा मन। तू करुणा का सागर है, भर दे मेरा मन। कहीं गम न हो, भर दे खुशियों से दामन। कहीं गम न हो, भर दे खुशियों से दामन। करुणा करो नाथ तुझको रिझाऊं, तेरा नाम लेकर ये जीवन सवारूं। आजा मेरे राम तुझको पुकारूं, तेरा नाम लेकर मैं जीवन सवारूं। हे राम ये मालिक मेरा दर्द किसको सुनाऊं, हे मालिक मेरा दास किसको सुनाऊं। तुम ही मेरा सब कुछ मैं तुमको बुलाऊं। तुम्ही मेरा सब कुछ मैं किसको बुलाऊं। पालू दया करके मुझको बचा लो, तेरा नाम लेकर ये जीवन सवारूं। आजा मेरे राम तुझको पुकारूं, तेरा नाम लेकर मैं जीवन सवारूं। आजा मेरे राम तुझको पुकारूं, तेरा नाम लेकर मैं जीवन सवारूं। आजा मेरे राम तुझको पुकारूं, तेरा नाम लेकर मैं जीवन सवारूं। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हो राम, धरई तुलाइक
लंकनी जो है ज्ञान की बातें करती है। तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दो। अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, मैंने राम के दूत का दर्शन हुआ। ये स्पर्श सत्संग का कमाल। वास्तव में स्वर्ग ये स्वर्ग और नरक जो है ये कहने में आता है, लेकिन सत्संग के लिए कहा गया स्वर्ग और अपवर्ग जिसे मोक्ष करते हैं, जो उनका सुख मिलता है वो भी फैल है किसके सामने बोले तो सत्संग के सामने। तो तुलनात्मक कहां करे, तो तराजू को पकड़ो तो स्वर्ग का जो सुख है उनको एक तराजू में रखो, मोक्ष का पद परम पद जितने भी अलौकिक सुख है उसको एक तराजू पे रखो और दूसरे पलड़े पर ये जो सत्संग हुआ है उसको रखो। ये सत्संग भारी हो प्रमाण। ये लंकनी विरक्त हो गई और उन्हीं के द्वारा सत्संग का प्रवाह हुआ, तो वास्तव में इसका प्रमाण तो चाहिए। होता है संतजनों, एक गुरु और शिष्य जो है जंगल में रहा करते थे और ये यात्रा कर रहे थे, जंगल की यात्रा कर रहे थे। जाते 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 पहाड़ के नीचे चल रहे थे। ऊपर बहुत ऊंचा पहाड़ से बहुत बड़ा पत्थर जो है गिरना चालू हुआ, धड़ 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 धड़। शिष्य ने देखा कि गुरुजी के कहा कि गुरुजी बहुत बड़ा पत्थर गिर रहा है, भागो भागो। शिष्य भागना प्रारंभ किया, भागते भागते दूर भाग गया, लेकिन गुरुजी वहीं खड़ा था, देख रहा था कि कितना गिर रहा है, कितना गिर रहा है, गिर रहा है। बीच में रुक गया और बीच में रुक गया तो फिर वो शिष्य आने का प्रयास किया। कुछ देर क्षण के लिए रुका और फिर वह पत्थर धड़ 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 करते हुए नीचे धराम से आया और धराम से आने के बाद एक तिनके के सहारे में रुक गया। बोल भरत रामचंद्र की जय। शिष्य ने आकर के देखा, गुरुजी आप बच गए, और पत्थर को देखता विशाल पत्थर तिनके के सहारे में खड़ा पड़ा। शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये कैसा बात है, ये तिनके के सहारे में क्यों खड़ा है और बीच में जो अटका था वो क्या है? बोले गुरुजी ने कहा, पगला 14 साल मेरे साथ रहने के बाद तुझे समझ में नहीं आया, ये बीच में जो पड़ा था ये व्यवहारिक जगत का रिश्ते नाते हैं। जो कुछ जब सुख का समय होता है तो कोई आश्रय देता है और कुछ छन जाता है, कुछ समय बीतता है, धक्का मार के गिरा देता है, वहां कोई रखने वाला नहीं है। तो कौन रख सकता है? बोले ये जो तीन का जो पड़ा है, ये घास जो पड़ा है, बस इसी प्रकार जीवात्मा को परमात्मा को जानने के लिए ये सत्संग का तीन का चाहिए। और लंकनी वही बात को कहती है कि हनुमान जी मेरा भाग्य का उदय हो गया, मेरा भाग्य का उदय हो गया कि तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग ये स्पर्श सत्संग हुआ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान मान जहां एक औनाई दे के ब्रह्म समान जग माही। ये क्या ऐसे ही हमारे जीवन में भी सत्संग आ जाए और सत्संग का सहारा मिले तो वास्तव में कोई साथ देने वाला नहीं है। कहते हैं ना भाई, खाली हाथ आता है, सब कहते हैं अंतिम यात्रा होती है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। व्यवहारिक जगत में कह देने से बढ़िया लगता है, कुछ लेके नहीं, कुछ लेके नहीं आता ऐसा लगता है नहीं, लेकिन खाली हाथ जरूर दिखता है। अलौकिक जगत में झांक करके देखे, वो जब आता है तो भाग्य लेकर के आता है, जब जाता है तो अपने कर्म को लेकर जाता है। बोल भरत रामचंद्र की जय। और कौन सा कर्म होता है? बोले तो तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव
सत्संग जीवन में अगर लव मात्र के क्षण के लिए कोई सत्संग हो जाए तो वास्तव में वही कर्म में बन करके वही जो है स्वर्ग को, ये मुक्ति को, मोक्ष को भी, ये चारों मुक्ति को पार करके वो जीवात्मा को परमात्मा में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम, फिर जन्म लेना फिर मरना, ये आवागमन के जो चक्कर से बचाने वाला कोई है वो ताकत जो है सत्संग में है। हनुमान जी की जब चर्चा चली हनुमान जी मुस्कुराते हैं, वाह परमात्मा कैसा चिंतन इनके हृदय का प्रवर्तन कर दिया, और जिसके हृदय प्रवर्तन कर दे वही तो रामचरितमानस का पंक्ति है। मैंने पहले ही कहा था कि ये रामचरितमानस हो, चरित्र को हम समझने का प्रयास करें। अगर हम चरित्र को समझते हैं तो हमारे अंदर ये सत्संग आएगा, और सत्संग के माध्यम से वो ये कर्म की प्रधानता होगी। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो जस कर ही तस फल चाखा। कर्म हमारा अच्छा है, सत्संग अगर हम करेंगे वास्तव में हमारा ये कर्म जो है अगले जन्म में वही कर्म जो है अगला बीज होता है, वही से ये सुख की प्राप्ति होती है। अन्यथा आदमी दूर भागते जाता है, क्योंकि 12 बज गए तो कौन सुनेगा, कल सुन लेंगे, बोले राम की कथा को कल सुन लेंगे, लेकिन नहीं। इसीलिए कहा धन्य धन्य वह देश को, कौन सा देश बोले, धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह गांव, और धन्य धन्य वह जीव को, और लेत राम के नाम बड़े चाव से एटलस को ले आइए, विश्व नक्शा को देखिए, अभी देख लीजिए है कोई एटलस यहाँ, अभी देखिए कहाँ विश्व के नक्शा को देखिए तो वहां भारतवर्ष मिलेगा, और भारत को बड़े गौर से देखिए, भारतवर्ष में एक छत्तीसगढ़ प्रांत मिलेगा, और छत्तीसगढ़ प्रांत में देखिए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर मिलेगी, और इसी आसपास को उस नक्शे को देखिए तो पावन ग्राम गोमती मिलेगा, और गोमती को बड़े गौर से देखिए तो धन्यता प्राप्त करने वाले आप लोगों का चित्र होगा। बोल भरतीय रामचंद्र की जय। क्यों बैठे हैं बोले तो जो सुख लो सत्संग से, सत्संग के माध्यम से सुख की प्राप्ति चाहते हैं। आइए एक छोटा सा वचन 10 पंचायत विस्तार करने का प्रयास। बोल भरतीय रामचंद्र की जय। चलती चक्की देख ले दिया कबीरा, दुई पाटन के बीच मां शाबुद बचान को। चलती चक्की देख गया दिया कमाल टटाए, जो किले से लागे रहे उसको कछुआ चुना। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय कितना दूंगा जल पी ले, तू प्यासा ही रह जाएगा, प्यासे मन को कुछ दे दे, शांति कबीरा मिल पाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कितना दूंगा जल पी ले, तू प्यासा ही रह जाएगा, प्यासे मन को कुछ भी दे दे, शांति कभी न मिल पाए। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। राम नाम में तू बुझा प्यार, राम नाम में तू बुझा प्यार, मुक्ति तुझे मिल जाएगी। राम नाम रख ले प्यार, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की। यहाँ सत्संग है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। ये जो सुख की प्राप्ति होती है स्वर्ग जाने का, मुक्ति जो मोक्ष मिलती उनका सुख, तो धरई तुला एक अंग। तुला मतलब तराजू अब बदल गया है, तराजू जो है इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, लेकिन तौलने का जो पक्ष था एक और वाट रखा जाता था, बट बोलते हैं उसको। एक समय एक तरफ क्या होता था, वो तो समान जो होता था। तो यही पूज्यपाद बाबा जी ने कहा कि स्वर्ग की सुख, मोक्ष की सुख, परम पद, कैवल्य पद, जितने भी सुख है उनको दो पलड़े हैं तो एक पलड़े में रखो, और एक पलड़े पर ये सत्संग का कुछ क्षण का जो सुख मिला है उसको रखो, तो ये सत्संग आगे हो जाता है वास्तव में। लेकिन जब सत्संग का प्रभाव होता है तो लक्कनी देखिए उनको, ये खाने वाली मोर आहार कहाँ लगी चोरा, ये चोर को खाने के लिए आदर्श महिला हूँ बोले तो एक विचार आया। और कैसे विचार आया बोले तो ये जब संत जब मिलते हैं तो प्रभु नगर की जय सबका जा हृदय राखी
कौशलपुर राजा। ये सत्संग की बात आती है कि इस वर्ष सत्संग पर चर्चा कर रहे थे। जाते जाते तो मैं यही कहूँ संत जनों कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तुल लता ही सकल मिली। जो सुख लो सत्संग में जुड़े रहिएगा तो धर्म का मार्ग खुलता है। वास्तव में सत्संग के माध्यम से आदमी में विद्वता आती है, धर्म के पथ पर चलते हैं। अर्थात सत्संग का बहुत बड़ी कोई भी विद्वान बना है तो सत्संग की देन है। कोई भी कहीं विद्वता आती है सिर्फ सत्संग के माध्यम से आ सकता है, अन्यथा और ना रामायण पढ़ने से कोई सत्संग आएगा ऐसा नहीं। ये तो गुरु की कृपा जब होती है तो सत्संग का आगमन होता है। आइए जाते जाते थे यही कौन संत जनों कि यूनान से सिकंदर ये भारतवर्ष आया तो ठसनतार उल्बा था, लेकिन याद रख सिकंदर के हौसले तो अली थे। अरे जब गया दुनिया से सिकंदर क्या लेके गया बोले, अरे दोनों हाथ खाली थे, कुछ लेके नहीं गया। तो मेरा कुछ दिमाग सत्संग के माध्यम से सुना विचित्र है तो चले जाता है दुनिया भैया, कोई नहीं रहैया। चले गए कुंभकर्ण और रावण, चले गए राम लखन चारों भैया, चले गए नंद यशोमती मैया, चले गए गोप ग्वाल कन्हैया। प्रलय उत्पत्ति 4 युग बीता, काल बलि कोई न बचैया। कहे तुलसी देखो भाई, कहे तुलसी सुनो भाई साधो, बस राम नाम बस होत सहैया। तो मरना है बोले तो क्या मरना, बेवफा सनम के लिए। अरे मरना है तो मरो यारो अपने वतन के लिए, तुम्हारा मरना भी व्यर्थ नहीं जाएगा प्यारे। तुझे नसीब होगा तिरंगा तुम्हारे कफन के लिए, कफन के लिए, कफन के लिए। एक छोटा सा भजन 10 पश्चात विदाई। कहा घनश्याम ने ऊँटों से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। यूं तो बिरे की आग से सदा बेचैन रहती है, तड़प कर भर कर रो कर ये कहती है। क्या कहती है, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके व्रत। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके व्रतमाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके व्रतमाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके व्रतमाला। बाल बाल एक से पूछे, बाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली बाला रे बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके व्रतमाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके बाल बाल एक से पूछे, बाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली बाला रे बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके व्रतमाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके व्रतमाला। जय हो। कोई न जाए कुंज गलियों में,
जय हो। संकट में है मौज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। संकट में है मौज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन जो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। तुझ बिन कोई नहीं है मोहन, तुझ बिन कोई नहीं है मोहन, मारना वाला रे बड़ी बड़ी नजराला, तेरी रात तेरी वाला, बड़ी बड़ी नजराला, तेरी रात बाल बाल से पूछे, बाल बाल से पूछे कहाँ तेरी वाला रे बड़ी बड़ी नजराला, तेरी रात तेरी वाला, बड़ी बड़ी नजराला, तेरी रात तेरी वाला, बड़ी बड़ी नजराला, तेरी रात बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।